हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी हिंदी की छोटी छोटी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी क्लासें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए फिर हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा काल। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के बीते हुए समय, चल रहे समय या आने वाले समय में होने का बोध हो। देखिए, बीते हुए समय, चल रहे समय या आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। ये काल की एक पूरी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के अब हम देखेंगे काल के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है हमारा भूतकाल। भूतकाल को भी हम समझेंगे। देखिए, पहले वर्तमान काल देख देते हैं, फिर भविष्य काल, यानी कि तीन भेद होते हैं। अब जो भूतकाल है, जो बीता हुआ समय होता है, वो हमारा भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जो वर्तमान काल, जो चल रहा समय, वो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। और भविष्यकाल, भविष्यकाल जो आने वाला समय है, इसको हम भविष्यकाल बोलेंगे। भविष्यकाल को हम संदिग्ध काल या अज्ञात काल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वो हमारा भविष्यकाल हो गया। चलिए फिर आज हम इसमें हम पढ़ेंगे, भूतकाल को पढ़ेंगे। भूतकाल के हम देखेंगे भेद। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आज पहला पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो, यानी कि बीता हुआ समय, हम आसान भाषा में इसको कहेंगे तो बीता हुआ समय बोलेंगे। ठीक है, और अब देखिए भूतकाल के भी छह भेद होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे छह भेद होते हैं। चलिए फिर आज हम इसमें दो भेद को कवर करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। जो हमारा है, पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का भी जो भेद है, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इसका कोई पता नहीं चलता, वो सामान्य भूतकाल होता है। यानी कि देखिए, जिसके बारे में हमें देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मीनाक्षी दिल्ली गई है, दिल्ली गई। ठीक है, तो मीनाक्षी किस समय दिल्ली गई, कब गई, इससे हमें कोई पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। ये इसकी परिभाषा पहले आप पढ़िए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इससे देखिए आपको पता चल रहा है मीनाक्षी दिल्ली गई, मीनाक्षी कल दिल्ली गई, मीनाक्षी अभी दिल्ली गई, कोई पता नहीं चल रहा है। ठीक है, किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इसका कोई पता नहीं चलता, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। अब देखिए, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अब देखिए, अध्यापक ने कब पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने थोड़ी 1 घंटे पहले पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने 2 घंटे पहले पाठ पढ़ाया, तो इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल हो गया। चलिए अब हम इसका दूसरा देखते हैं, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है, यानी कि समीप कह सकते हैं आप इसको। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे रोहन जंगल से आ गया है। आपको देखिए, इसको एक बार पढ़िए, आपको क्या महसूस हो रहा है कि रोहन जंगल से आ गया है, यानी कि अभी अभी रोहन जंगल से आ रखा है ना, तो यही इस पता चल रहा है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, श्याम ने खा लिया। श्याम ने, देखिए अभी अभी आपको लग रहा है ना, पता चल रहा है कि श्याम ने अभी अभी खा लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमने भूतकाल के आपको बताया छह भेद होते हैं, जिसमें आज हमने कवर किए इसके दो भेद। एक कवर किया सामान्य भूतकाल और एक किया आसन्न भूतकाल। इसी तरीके से हम जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम आगे को और इसी तरीके से कवर करेंगे। चलिए फिर आज का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम आपको हर वीडियो में आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए फिर आज का हम अपना वीडियो यहीं पर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।